रांची जिले में अवैध अफीम की खेती, बच्चा चोरी और अन्य संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ग्रामीण एसपी की अध्यक्षता में बुंडू अनुमंडल कार्यालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में सभी डीएसपी, थाना प्रभारी और संबंधित पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य साफ था, अपराध पर जीरो टॉलरेंस और अवैध अफीम की खेती पर निर्णायक कार्रवाई। ग्रामीण एसपी ने स्पष्ट कहा कि अफीम की खेती करने वालों को पहले ही चिन्हित कर लिया गया है और अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीण एसपी ने सख्त लहजे में निर्देश देते हुए कहा कि अगर किसी क्षेत्र में अफीम की खेती पाई जाती है तो संबंधित थाना प्रभारी की जिम्मेदारी तय होगी और बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी अब सिर्फ किसान नहीं, थाना स्तर पर भी जवाबदेही तय की जाएगी। ग्रामीण एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्रों में लगातार गश्ती बढ़ाएं, खुफिया तंत्र को मजबूत करें, ग्रामीणों से समन्वय बनाकर काम करें और गुलगुलिया या खानाबदोश और संदिग्ध घूमते गिरोहों पर विशेष नजर रखें। आज अफीम विनिष्टीकरण को लेकर यहाँ पे अनुमंडल कार्यालय बुंडू में सभी पदाधिकारियों के साथ एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब और जहाँ भी अफीम की खेती होती है वहाँ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। लास्ट ईयर अफीम की खेती काफ़ी हुई थी, जिसमें लगभग 7,000 एकड़ का विनिष्टीकरण हुआ और इस साल हमें वो पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है कि लोगों में जागरूकता आई है। जागरूकता अभियान भी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है और अभी इस साल जो स्टेटस है अभी कि अफीम की खेती इस साल काफ़ी कम हुई है और जितनी भी हुई है हम लोग चाहते हैं कि इसको एक अभियान के तौर पे एक भी एकड़ ऐसा ना हो या एक भी डिसमिल ऐसा ना हो जहाँ पे अफीम की खेती हो और हम लोग इस एरिया को, पूरे रांची को अफीम फ्री बनाना चाहते हैं। इसको लेके एक बैठक की गई है और सभी को दिशा निर्देश दिया गया है और एक रोड मैप हमने तैयार किया है। सर, लैंड के बारे में बात की जाए तो जिनकी भूमि पर ये खेती होती है ज़्यादातर उन पर कार्रवाई नहीं देखी जाती। नहीं, लास्ट टाइम भी जो एफआईआर्स हुए हैं वो लैंड ओनर्स पे हुए हैं और एक बार लैंड ओनर आइडेंटिफाई होते हैं तो ज़रूर उन पे कार्रवाई होती है और उनको जेल भेजा जाता है। लास्ट टाइम भी काफ़ी लोगों को जेल भेजा गया था और अभी भी कुछ पेंडिंग केसेस हैं जिसमें उनको आइडेंटिफाई करके जेल भेजा जाएगा। सर, अंतर्राज्यीय जो भी तस्कर हैं वो कैसे सर यहाँ पे इस तरह से अपना एक गिरोह बना लिया है, जैसे लगातार अपनी खेती चूँकि यहाँ के लोग नहीं जाते थे, सर बाहर के लोगों ने यहाँ पे वो दिया है, वो कैसे संभव होता है सर? क्योंकि अफीम की खेती इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है तो बहुत लोगों का इसमें इंटरेस्ट रहा है पहले से, जिसके कारण लास्ट टाइम अफीम की खेती काफ़ी हुई थी। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का एफर्ट है उसके कारण अफीम की खेती में काफ़ी कमी आई है और इस साल ना के बराबर हमने देखा है कि अफीम की खेती हुई है और जितनी भी हुई है थोड़ी बहुत मात्रा में भी वो भी डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको, उनके ऊपर जो लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। सर, एक अंतिम सवाल होगा। राजधानी रांची पिछले दिनों एक बड़ी घटना हुई थी और परेशान कर रखा था रांची को, अनसुरक्षित का केस हुआ था, उसके बाद कार्रवाई भी देखने को मिला है और ये ग्रामीण क्षेत्र है, देखा जाए तो यहाँ भी कई लोग मंटू टाइप से घूमते रहते हैं, अनएक्सपेक्टेड लोग, अननोन लोग होते हैं सर, इसके लिए क्या मास्टर प्लान होगा सर? इसमें लोगों से यही अपील होगी कि ऐसे अगर कोई घुमंतु लोग दिखते हैं तो उसकी सूचना तुरंत थाने को दी जाए और थाने को निर्देश दिया गया है कि उनके पास जो भी बच्चे हैं उनका आइडेंटिफिकेशन हो, वेरिफिकेशन हो और लोगों से ये अपील रहेगी कि कोई भी ऐसे लोगों को देख के वो खुद से कोई कदम नहीं उठाएंगे और थाने को सूचना देंगे और थाना लीगल जो भी एक्शन होगा वो लेंगे। सर, एक सवाल है, अफीम की खेती किसान जो भी वो करते हैं उसके बाद प्रशासन के दबाव में आकर वो खुद से नष्ट करते हैं, तो इस बार भी क्या इस तरह का मामला देखने को मिल रहा है? अभी एक दो केसेस ऐसे मिले हैं जहाँ पे लोगों ने खेती की थी लेकिन अवेयरनेस कैंपेन और जो नोटिस दिया गया था सेक्शन 47 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत, उसके बाद लोगों ने खुद से, लोगों में एक जागरूकता आई है और लोगों ने खुद से उन खेतों को डिस्ट्रॉय किया है, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। बैठक में बुंडू एसडीएम और एसडीपीओ ने आम लोगों से अपील की कि अवैध अफीम की खेती कानूनन गंभीर अपराध है। अगर कहीं अफीम की खेती या संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। उन्होंने कहा कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है
कि बच्चा चोरी, लूट, तस्करी और किसी भी संगठित अपराध में शामिल लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ग्रामीण एसपी के इस सख्त संदेश के बाद क्षेत्र में पुलिस सक्रियता बढ़ गई है और अपराधियों में हड़कंप का माहौल है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए मुनादी लाइव के साथ।